बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 4/2 एक्सरसाइज 4/2 की वीडियो नंबर 4 बना रहा हूँ। अब इसमें मेरे पास ये मशक पहली स्टार्ट हो चुकी है। 4/2 के पहले जो सवाली मशकी सवालात है वो मैं शुरू करने लगा हूँ। तो इसमें मेरा पहले सवाल का पहला जुज़ है और दूसरा जुज़ है, इसके दो जुज़ हैं। अब वो मैं हल करने लगा हूँ। पहला सवाल का पहला जुज़ मैंने लिख लिया है। अगर मेरे पास a जमा बी बराबर 10 हो और a माइनस बी बराबर 6 हो तो a स्केयर प्लस जमा बी स्केयर की कीमत मालूम करें। मैंने पहले सवाल के पहले जुज़ की इंग्लिश लिख ली है। If a plus b is equal to 10 and a minus b is equal to 6 then find value of a square plus b square। तो अब मैंने a स्केयर जमा b स्केयर की वैल्यू मालूम करनी। तो इसके लिख रहा हूँ एस, जैसा कि मैंने लिख लेता हूँ कि a प्लस बी मेरे पास है 10 है और a माइनस बी बराबर मेरे पास है 6। अब ये दोनों इस तरह लिख लेना है जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। तो a स्केयर जमा बी स्केयर है वो मेरे पास है वट, मतलब वो मैंने मालूम करनी है। अब मैंने ऐसा फार्मूला लिखना है जिसमें ये तीनों वैल्यू मालूम मौजूद हों, जैसे कि a जमा बी होल का अगर स्केयर हो और यहाँ पर साथ में जमा का निशान हो तो a माइनस बी है, इसका होल का निशान हो तो ये बराबर होते हैं 2 इंटू ए स्केयर जमा बी स्केयर है। ये बुक में फार्मूले दिए हुए हैं, उनके मुताबिक आप इसको देख सकते हैं। ये वाले फार्मूला कि a जमा बी का स्केयर जमा a माइनस बी का स्केयर बराबर 2 इंटू ए स्केयर जमा बी स्केयर के बराबर होता है। अब ये जो मेरे पास मुख्तलिफ वैल्यू है ये इसमें ऐड कर देनी है, यानी a जमा बी मेरे पास है वो मेरे पास 10 है, उसका स्केल लगा देना है। जमा a माइनस बी है वो 6 है, उसका स्केल लगा देना है बराबर 2 ए स्केयर जमा बी स्केयर। ये वैल्यू मैंने मालूम करनी है। तो 10 का अगर स्केल लें तो 10 10 बार 100 होता है। 6 का स्केल लें 6 6 बार 36 होता है बराबर 2 इंटू ए स्केयर जमा बी स्केयर लिख देना है। अब क्या करना है 100 और 36 ऐड करें तो 136 जवाब आता है और 2 इंटू ए स्केयर जमा बी स्केयर आता है। अब 2 जो है इधर रिजर्व हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 136 डिवाइड बाय 2 ए स्केयर जमा बी स्केयर है। 136 को 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास जो जवाब आता है वो होता है 68, क्योंकि अगर 68 को 2 से ज़रूर में 8 2 बार 16 एक असल 6 2 बार 12 और एक 13 136 आ जाता है। तो ए स्केयर जमा बी स्केयर, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 68 आ चुकी है। ए स्केयर जमा बी स्केयर की जो वैल्यू है वो 68 है। मशक के पहले सवाल के पहले जुज़ का जवाब मेरे पास आ चुका है, ए 68 आ चुका है। अब इसके दूसरे जुज़ की तरफ चलते हैं जो नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है। दूसरा जुज़ मेरे पास है अगर a जमा बी बराबर 5 हो और a माइनस बी बराबर √7 हो तो a b की कीमत मालूम करें। इंग्लिश में लिख ली इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू √5 देन फाइंड वैल्यू ऑफ a b। अब इसकी वैसे इंग्लिश लिख लेनी है एज, जैसा कि a b इज इक्वल टू 5, उर्दू में जैसा कि a माइनस बी इज इक्वल टू √7। असल में ये गलत दे दिया गया, √17 आएगा। ए बी कीमत 5 है और a माइनस बी की कीमत यहाँ 17 वैल्यू आएगी और ए बी मालूम करना है। अब मेरे पास फार्मूला मैं एक लिख लेता हूँ, जैसे कि वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। इसके एक फार्मूला है मेरे पास a जमा बी होल का स्केयर, यहाँ माइनस आएगी, वहाँ जमा थी यहाँ माइनस आएगी। a माइनस बी होल का स्केयर ये इक्वल टू बराबर होता है 4ab के बराबर होता है। अब a जमा बी की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 5, उसका स्केयर माइनस a माइनस बी की कीमत है √17 का स्केयर है बराबर मेरे पास 4ab है। 5 5 बार 25 होता है और स्केयर और √ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये -7 में आता है तो यहाँ 17 आ जाएगा बराबर मेरे पास 4ab आ जाएगा। अब क्या करना है 25 में से 17 निकालने हैं। 17 और 3 20 और 8 जवाब आ जाएगा। 25 में से 17 निकालें तो एक इंसा 15 में से 7 के 8, एक में से क्या 8 जवाब आ जाएगा बराबर मेरे पास 4ab आ जाएगा। अब क्या करना है ये 8 है तो दूसरी तरफ ये 4 डिवाइड हो जाएगा। ab 4 एक बार 4 4 2 बार 8, यानी कि ए बी की कीमत जो मेरे पास आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। यानी कि पहले सवाल का दूसरा जुज़ जो मेरे पास है उसका जवाब आ चुका है। अब इसके दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं जो नेक्स्ट पेज पर है। ये मेरे पास दूसरा सवाल है अगर a स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर बराबर 45 हो और a जमा बी जमा सी बराबर -1 हो तो
ए बी जमा बी सी जमा सी ए की कीमत मालूम करें। इंग्लिश में लिख ली है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 45 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1 देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब मेरे पास वैसे ही मैंने लिख लेना है एज जैसा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू व्हाट। अब मैंने ये मुख्तलिफ वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पर एक मेरे पास जो बुक में फार्मूला दिया है वो लिख लेना है। यहाँ लिख लेना है वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं, या फिर एस वी नो दैट लिख लें। तो ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2ab 2bc 2ca इसके बराबर होता है। अब a जमा बी जमा सी है, इसकी वैल्यू ये मेरे पास -1 है। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर इसकी वैल्यू 45 है, प्लस 2ab बी सी सी ए मालूम करना है। तो इसमें से 2 कॉमन लेना है, तो ये मेरे पास बचेगा ए बी सी ए मेरे पास वापस बच जाएगा। ये ए है, ऊपर बी है, साथ -1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, या 45 प्लस 2 इंटू ए बी सी सी ए लिख लेना है। अब ये 45 एक ये है, 45 दूसरी तरफ जाकर माइनस का बन जाएगा। 2 इंटू ए बी सी ए लिख लेना है। 45 में से एक ये बराबर माइनस का 44, ये 2 इधर आ जाएगा। ए बी सी ए लिख लेना है। अब ये -44 है, डिवाइड 2 हो जाएगा। ए बी सी ए लिख लेना है। 2 एक बार 2 और 22 2 बार 42, माइनस का 22 लिख लेना है। ए बी सी ए लिख लेना है। माइनस का जो 22 है वो बराबर है ए बी सी ए के बराबर है। अब इसके तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल 3 है, अगर m प्लस n प्लस p बराबर 10 हो और mn प्लस np प्लस mp बराबर 27 हो तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की कीमत मालूम करें। इंग्लिश मैंने लिख लिया है। इंग्लिश में सवाल इफ m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 एंड mn प्लस np प्लस mp इज इक्वल टू 27 देन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर फाइंड वैल्यू ऑफ। इसकी मैंने कीमत मालूम करनी है, ये कीमत मालूम करनी है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी क्या करना है। एज उर्दू में जैसा कि, अब m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 mn mp इज इक्वल टू 27 m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ये यानी कि m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर मैंने मालूम करना है। ये कुछ वैल्यू दे दी गई है मेरे पास। आप ये देखें mn प्लस p है, यहाँ पर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर है। तो यहाँ पर वही एक फार्मूला बनाना है, जैसे पिछले सवाल में था a स्क्वायर बी स्क्वायर a जमा बी जमा सी होल का a जमा बी जमा सी होल का स्क्वायर था, तीनों वैल्यू का। तो इस तरह यहाँ पर ये लिख लेना है कि m प्लस n प्लस p होल का स्क्वायर है। तो ये किसके स्क्वायर बराबर होता है, पहले m का स्क्वायर फिर n का स्क्वायर फिर p का स्क्वायर ले लेना है। इसी के मुताबिक फार्मूला ओपन करना है, प्लस 2mn 2np 2pn। अब ये लिख लेना है, इसके मुताबिक pm या mp भी कर सकते हैं। यहाँ pm है तो यहाँ 2mp लिख लें। अब क्या करना है, mn प्लस p जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू ये मेरे पास mn प्लस p इसकी वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर लिख लेना है। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर ये मेरे पास मैंने मालूम करना है। अब क्या करना है, 2 इंटू यहाँ से कॉमन लेना है mn np mp ये लिख लेना है। अब 10 का स्क्वायर 100 के बराबर होता है, 10 का स्क्वायर 10 बार 100 और m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर लिख लेना है, क्योंकि ये हमने मालूम करना है। 2 इंटू mn np mp ये मेरे पास जो ऊपर ये सवाल में दिया हो ये 27 के बराबर है, तो यहाँ मैंने 27 लिख लेना है। अब क्या करना है, 100 है m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर 27 2 बार 54 होता है। अब ये 54 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड यहाँ जमा हो रहा है,
दूसरी तरफ जाकर माइनस का आएगा 100 माइनस 7 और ये मेरे पास m स्केयर n स्केयर p स्केयर आएगा। 100 में से 7 निकालें, कैलकुलेटर से वैसे आप हल करेंगे तो ये मेरे पास 46 जवाब आ जाएगा। तो ये बराबर आ जाएगा m स्केयर n स्केयर p स्केयर, यानी कि m स्केयर n स्केयर p स्केयर जो मेरे पास है वो बराबर जवाब है 46 के। ये मेरे पास इसका तीसरा सवाल मुकम्मल हो चुका है। अब इसके चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 मेरे पास है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 78 हो और एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स बराबर 49 हो तो एक्स वाई जी की कीमत मालूम करें। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 78 एंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 59, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी। अब लिख लेना एस, जैसा कि यहाँ पर लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मेरे पास 78 है, और एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 59 और एक्स प्लस वाई प्लस जी ये मेरे पास व्हाट है ये मालूम करना है। अब क्या करना है, वी नो दैट, हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस जी स्केयर, इसका स्केयर बना देना है। तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस 2xy 2yz 2gx। अब मेरे पास एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर की वैल्यू 78 है, एक्स वाई जी ये मालूम करना है, एक्स वाई जी ये इसका स्केयर करना है, प्लस 2 लिख देना है, एक्स वाई वाई जी जी एक्स इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। तो एक्स वाई जी इसका स्केयरिंग ऐसे लिख देना है, 78 प्लस 2 एक्स वाई वाई जी जी एक्स ये 59 के बराबर आता है। तो 78 प्लस 59 को 2 से अगर ज़रब दें तो 9 2 18 होता है, तो 118 मेरे पास जवाब आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से वैसे भी ये ज़रब देकर इसे जवाब इसका चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 118 आ चुका है। अब इन को जमा करना है, 18 और 78 को 8 8 16 एक असल जाता है, 1 1 2 और 9 2 और 7 9 होते हैं और 1 का 1 196 मेरे पास ये आ चुका है। और दूसरी तरफ एक्स वाई जी आ चुका है, उसका स्केयरिंग है। अब एक स्केयरिंग है तो ले लेना है टेकिंग अंडर रूट, ये अंडर रूट का निशान लगा लें, या फिर आप और या फिर ये ले सकते हैं स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेना है। तो अब क्या करना है, अंडर रूट एक्स वाई जी इसका स्केयरिंग ले लेना है, अंडर रूट 196 आना है, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाने हैं, तो एक्स वाई जी है। अब जो 196 है ये असल में स्केयर किसका बनता है, ये बनता है 14 का। अगर आप कैलकुलेटर से या वैसे भी हल करते हैं 14 का स्केयर अंडर रूट, तो ये असल में 14 को 14 ज़रब दें, 4 4 में 16 एक असल, 4 को 4 5 ज़रब 14 एक बार 14 6 5 और 4 9 1 का 1 196 बनते हैं। तो स्केयरिंग और अंडर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स वाई जी ये मेरे पास इसका जवाब प्लस माइनस 14 आ जाएगा। ये 7 अंडर रूट जब कैंसिल करते हैं तो एक्स वाई जी बराबर प्लस माइनस 14 का जवाब आ जाएगा। ये मेरे पास 5वां सवाल है, अगर x प्लस वाई प्लस जी मेरे पास 12 हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 64 के बराबर हो तो एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की कीमत मालूम करें। इफ इंग्लिश लिख लिए, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 12 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 64, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो अब इसकी इंग्लिश लिख लेनी है एस एक्स वाई जी, तो ये मेरे पास है 12 के है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ये मेरे पास 64 के है, एक्स वाई वाई जी जी एक्स ये मेरे पास ये मैंने मालूम करनी है। तो अब फार्मूलों के मुताबिक वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जी इसका होल का स्क्वायर ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के प्लस 2xy 2yz 2gx के बराबर होता है।
अब इसकी मदद से आप क्या करना है, एक्स वाई जी जो मेरे पास है वो 12 के है, इसका स्केयरिंग लेना है, एक्स वाई एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र ये 64 के है, जमा का 2 एक्स वाई वाई जी जी एक्स ये कॉमन लेना है। 12 का स्केल लेंगे तो 12 का 144 बन जाएगा। 12 को 12 से ज़रब दें, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, 12 1 बार 12, 4 का 4, 2 2 बार 4 1, तो ये 144 जवाब आता है 12 का स्केल। 12 को 12 से ज़रब देने से तो ये 64 है, 64 जमा 2 एक्स वाई वाई जी जी एक्स ऐसे लिख लेना है। 144 में से 64 निकालने हैं तो ये 64 इधर जमा का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। 2 इंटू एक्स वाई वाई जी जी एक्स ऐसे लिख लेना है। 144 में से 64 निकालने हैं तो 4 से 4 गया 0, और 14 में से 6 निकालें तो 8 बचते हैं। ये मेरे पास इसका 80 बच जाएंगे, तो ये मेरे पास 80 बच चुके हैं। दूसरी तरफ ये आएगा 2 एक्स वाई वाई जी जी एक्स ऐसे लिख लेना है। 80 है, 2 से डिवाइड करना है, एक्स वाई वाई जी जी एक्स ऐसे लिखना है। 2 1 बार 2, 4 2 बार 80, एक्स वाई वाई जी जी एक्स वाई जी जी एक्स इसका जवाब मेरे पास है वो 40 जवाब आ चुका है। ये मेरे पास 5वां सवाल मुकम्मल हो चुका है। ठीक, जहाँ वीडियो खत्म हो चुकी है, मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऊपर एंडिंग स्क्रीन पर भी वीडियो दी गई है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।